हार्दिक स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल जीरो नॉलेज में। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 का चैप्टर क्वाड्रेटिक सर्ड एक्सरसाइज 9.1 और 9.2 पे डिस्कशन करेंगे। 3 एक्सरसाइज है इसका, ठीक है। तो 9.3 बाद में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग फिलहाल 9.1 और 9.2 पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक सर्ड के बारे में जैसे जानते हैं कि सर्ड है क्या, ठीक है। सर्ड है क्या, देखो एकदम एक बेसिक से बात देखो। जैसे देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है। जब हमने स्क्वायर को इस साइड लेकर गए तो स्क्वायर रूट बन करके गया। इसको ऐसे लिखे या फिर इसको ऐसे लिखे, लेकिन याद रखना ये प्लस माइनस साइन के साथ आता है। जब कभी स्क्वायर जो है इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड या राइट साइड जाता है तो एक प्लस माइनस साइन के साथ आता है। तो ये प्लस माइनस 4 आया और इसका वैल्यू आसानी से तुम लोग बता दोगे 2, मतलब प्लस माइनस 2, ठीक है। उसी तरह से अगर हम तुम लोग से पूछे कि बताओ रूट 16, ठीक है, क्या होगा, तो तुम लोग बोलोगे 4। अगर यहाँ प्लस माइनस देंगे तो यहाँ प्लस माइनस। मैं तुमसे उसी तरह से पूछ लिया कि रूट 25 क्या होगा, तुम लोग बहुत ही आसानी से बता दिए 5। मैं तुमसे पूछ लिया बताओ रूट 36 का वैल्यू, बहुत ही आसानी से बता दोगे 6। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ रूट 3 का वैल्यू क्या होगा, बताओ रूट 2 का वैल्यू क्या होगा, बताओ रूट 5 का वैल्यू क्या होगा, बताओ रूट 7 का वैल्यू क्या होगा, बताओ रूट 11 का वैल्यू क्या होगा, बताओ रूट 13 का वैल्यू क्या होगा, तो इन सब को हम लोग बोलेंगे सर्ड, और ये प्योर सर्ड है। मतलब कि जो प्राइम नंबर है या ऑड नंबर है, ऑड नंबर नहीं बोलेंगे क्योंकि ऑड नंबर 9 भी होता है, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। तो जो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट जो है वो प्योर सर्ड कहलाता है, ठीक है। रूट 29, रूट 31, रूट 33, देखो 33 ऑड भी है और उसका स्क्वायर रूट नहीं निकल के आएगा। रूट 9 ऑड है पर उसका स्क्वायर रूट निकल के आता है। तो ऑड बोलना ठीक नहीं रहेगा, प्राइम नंबर ज़्यादा सही रहेगा। प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट तुम लोग करोगे तो उसका सॉल्व नहीं होगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा। तो ये तुम्हारा सर्ड कहलाया, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर क्या कहलाया, सर्ड कहलाया। ये प्योर सर्ड है। और याद रखना सर्ड जो है वो इरेशनल नंबर होते हैं। ये सभी क्या है, इरेशनल नंबर है। ये सभी इरेशनल नंबर है, यानी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर जब मिल करके आता है तो उसे हम मिक्स सर्ड कहते हैं। जैसे कि अगर हम तुमसे पूछें कि बताओ 2 प्लस रूट 3 क्या है, तो तुम लोग बोलोगे मिक्स सर्ड है। मैं तुमसे पूछूं कि बताओ 3 प्लस रूट 7 क्या है, तो तुम लोग क्या बोलोगे, मिक्स्ड सर्ड है। तो सर्ड का मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताने का कोशिश किया। अब इसके ऊपर जरा सा कुछ बात और जरा सा जान लेते हैं। जैसे देखो रूट 7 और रूट 9, बच्चे क्या करते हैं, मैंने देखा है कई बार रूट 16 लिख देते हैं ना। रूट 7 और रूट 9 दोनों अलग अलग, लाइक सर्ड नहीं है, अनलाइक सर्ड है। लाइक सर्ड जैसे कि अगर मैं बोलता कि रूट 7 प्लस 2 रूट 7, तो तुम लोग बोल देते 3 रूट 7। ये 7 है, ठीक है, 7 है तो 3 रूट 7 बोल देते, 2 प्लस 1 3। ये तुम्हारा लाइक सर्ड था, मतलब रूट 7 भी है, रूट 7 भी है। ये अनलाइक है, रूट 7 अलग है, रूट 9 अलग है, तो इन दोनों का सम नहीं हो सकता। इसको ज्यों का त्यों छोड़ दो। हालांकि रूट 9 तो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 प्लस रूट 7 ज्यों का त्यों ही होगा, ठीक है। तो लाइक सर्ड जो होंगे उसका, जैसे कि हम लोग क्लास 8-7 में लाइक टर्म पढ़े हैं, अनलाइक टर्म पढ़े हैं। लाइक टर्म क्या होता था, जैसे कि x है, 2x है, 3x है, लाइक टर्म हो जाता था, ठीक है, इस तरह से। फिर इसका हम लोग सम सीखे थे, वही कॉन्सेप्ट वही बातें अभी भी है, ठीक है। रूट 7 और 2 रूट 7 ऐड हो जाएगा, रूट 7 2 रूट 7 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन ये मतलब अगर हम तुमसे पूछे कि रूट 7 प्लस रूट 11 क्या होगा, तो नहीं होगा, ये ज्यों का त्यों होगा। एक बात। दूसरी बात, जैसे कि ये एक बात था, दूसरी बात क्या है, रूट 7 इंटू रूट 8, तो हाँ यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, रूट 8 7 जा 56। ये तुम लोग ऐसे करके लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे करके बिल्कुल लिख सकते हो। तो ये मल्टीप्लाई का था, और प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे सीख लिए। और अगर रहा डिवीजन का बात तो वो अलग बात है, ठीक है, तो वो अलग बात, उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये तो तुम्हारा सर्ड का बातें था।
इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। अब हमें पता नहीं ये क्वेश्चन नंबर कितना है, इसको जैसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये स्क्वायर रूट है, ठीक है, ये स्क्वायर रूट है, ठीक है। और बोला क्या है, इसको सॉल्व करके बोला है कि 0 लेकर के आओ, ठीक है। तो देखो 48 है, 48 का फैक्टराइजेशन अगर तुम लोग करोगे तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1। स्क्वायर रूट से बाहर वही टर्म आएगा जो टर्म जोड़ा में हो, पेयर हो, ठीक है। मतलब कि रूट 48 को हम कैसे लिख सकते हैं, रूट 48 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4 और फिर 1 3, और यहाँ पे क्या 3 था। 75 क्या होता है, 25 इंटू 3, मतलब कि 5 इंटू 5 इंटू 3, यानी कि हम 75 को लिख सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 3। और फिर 192 है, 192 को भी अगर लिखना चाहें हम लोग तो 192 को भी देख लेते हैं क्या आएगा। 192 का वैल्यू देखो, 192 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, फिर 2 से, फिर 2 से और फाइनली 3 से। मतलब कितना 2 आया देखो तो 1 2 3 4 5 6 आया, 1 2 3 4 5 6 और एक 3 आया। जैसे कि मैंने तुमको शुरू में बताया कि स्क्वायर रूट से बाहर वही टर्म आएगा जो टर्म जोड़ा में हो, पेयर में हो, ठीक है ना। जैसे कि देखो यहाँ 2 2 है, 1 2 बाहर आएगा, 2 2 है, 1 2 बाहर आएगा, और ये 3 बाहर नहीं आएगा, वो भीतर ही रहेगा, और बाहर क्या था, ऑलरेडी 3 था। इस केस में 5 बाहर आएगा और 3 अंदर रहेगा, क्यों, क्योंकि 3 जो है वो पेयर में नहीं है, ठीक है। और अगर बात करें इसका, 2 2 है, 1 2 बाहर आया, 2 2 है, 1 2 बाहर आया, कुछ गड़बड़ किए, 1 2 3 4 5 6 था, ठीक है। फिर 2 2 है, 1 2 बाहर आएगा और भीतर में क्या रह जाएगा, 3 रह जाएगा। अब जब सॉल्व करते हैं, 2 दूनी 4 3 12, 12 रूट 3, ये हो गया 20 रूट 3, ये हो गया 8 रूट 3, 12 रूट 3 और 8 रूट 3, 20 रूट 3 माइनस 20 रूट 3, 0। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल हो गया। ये बात समझ में आ गया होगा तुम लोग को, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मैंने किया, एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे क्या दिया हुआ है, लेट अस सब्ट्रैक्ट ये फ्रॉम द सम ऑफ ये, इन दोनों के सम से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो इन दोनों को सम करना पहले, ठीक है। तो सम कर लेते हैं, -5 प्लस रूट 7 और फिर रूट 7 प्लस रूट 2, इन दोनों को सम करेंगे तो -5 प्लस 2 रूट 7 प्लस रूट 2, ठीक है। अब क्या बोला, सब्ट्रैक्ट ये फ्रॉम द ये, इन दोनों के सम से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, फ्रॉम इससे। तो -5 प्लस रूट 2 प्लस रूट 7, तो ये क्या आ जाएगा, -5 प्लस 2 रूट 7 प्लस रूट 2 -5 माइनस रूट 2 माइनस रूट 7, तो 5 -5 -10 2 रूट 7 से रूट 7 चला गया रूट 7, और ये रूट 2 कट ही गया, तो ये -10 प्लस रूट 7 है, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक और क्वेश्चन हो गया, हम लोगों ने सॉल्व किया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे क्या है क्वेश्चन, ई मल्टीप्लाई है ये, ठीक है, ये मल्टीप्लाई है। देखो सर्ड का मल्टीप्लाई, मतलब मैंने हर एक 2 एक्सरसाइज में हर एक क्वेश्चन जो टाइप का है उसको मैंने यहाँ पे करने की कोशिश किया, बाकी तुम लोग घर में कर लेना, ठीक है। ये मल्टीप्लाई है, पहले मल्टीप्लाई एक सीख लेते हैं, सिंपल सा जो हम लोग बचपन में किए हैं, a प्लस बी इंटू सी प्लस डी से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो कैसे करते हैं, a इंटू सी प्लस डी, फिर b इंटू सी प्लस डी, तो फिर a का मल्टीप्लाई c से, फिर a का मल्टीप्लाई d से, b का मल्टीप्लाई c से, b का मल्टीप्लाई d से। ये चीज यहां भी करना है, ठीक है। यहां क्या करना है, 2 रूट 3 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 रूट 2 प्लस रूट 5 से, और फिर 3 रूट 2 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 रूट 2 प्लस रूट 5 से। तो ये क्या हो जाएगा, 2 रूट 3
इंटू 4√2 और यहाँ 2√3 इंटू √5, यहाँ 3√2 इंटू 4√2 और यहाँ 3√2 इंटू √5। अब जरा देखो 4 इंटू 2 8, √3 इंटू 2 √6, यहाँ क्या होगा 2√15, यहाँ क्या होगा 3 इंटू 4 12 और √2 इंटू √2 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 3√10। तो यहाँ क्या आ जाएगा 8√6 प्लस 2√15 प्लस 24 प्लस 3√10। ठीक है, ऐसा और भी क्वेश्चन है, ये सब तुम लोग बाकी घर में खुद से कोशिश करना बनाने का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखो आगे है कॉन्जुगेट, एक कॉन्सेप्ट है क्वाड्रेटिक सर्ट का कॉन्जुगेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर यहां से बाकी क्वेश्चन बनेगा। कंजुगेट का मतलब अगर हम तुमसे पूछे कि बताओ √a प्लस √b का 2 कंजुगेट लिख के बताओ हमें 2 कंजुगेट, तो इसका 2 कंजुगेट क्या हो सकता है, जैसे ध्यान से देखो √a माइनस √b, बस मैंने √b का जो साइन है प्लस वो मैंने चेंज कर दिया, या फिर √a का साइन जो साइन है क्या चीज का, माइनस का, मैंने वो चेंज कर दिया। जहां प्लस कोई एक साइन को चेंज करना है, या तो प्लस को माइनस में चेंज कर देना है कोई एक का, जैसे तुम लोग गौर करो √a प्लस √b था, इसका कंजुगेट क्या हो गया √a माइनस √b या माइनस √a प्लस √b। मैंने √a का साइन चेंज किया, √a का जो साइन है प्लस था माइनस किया और √b के साइन को ज्यों का त्यों रखा, और एक में मैंने क्या किया √a का साइन को ज्यों का त्यों रखा और √b का साइन को चेंज किया। अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ √a माइनस √b ये क्या होता है, इसका 2 कंजुगेट में तुमसे पूछूं तो तुम लोग क्या बोलोगे, बहुत ही आसानी से बोलोगे √a प्लस √b 1 या फिर माइनस √a माइनस √b 2। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी है, ठीक है, वो तुम लोग खुद से कर लेना, ये समझ में आ गया तो वो भी हो ही जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद एक वर्ड है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन क्या है, अगर तुम्हें सर्ट्स दिया हुआ है, सर्ट का मतलब इरेशनल नंबर दिया हुआ है, इरेशनल नंबर से रेशनल नंबर लाने के जो प्रोसेस है उसको हम लोग रेशनलाइजेशन कहते हैं। अब मैं तुमसे पूछूं कि बताओ, जैसे तुमसे मैं सिंपल से बात पूछूं 1/√5 है, ठीक है, इसको रेशनलाइज करना है तो तुम सिंपली क्या करोगे √5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, किसको, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो √5 इंटू √5 5 हो जाएगा, तो √5/5 ये हमने रेशनलाइज किया। अगर यहाँ 2 होता तो याद रखना बच्चों, यहाँ 2 मत लिखोगे, नहीं लिखोगे, सिर्फ √5 ही रखोगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 2√5 है तो 2 नहीं, √5 है से ही तुमको मल्टीप्लाई करना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, 2 से नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, जैसे कि मैं तुमसे बोलूं कि एक और मैथ दिया, जैसे कि √3 प्लस √7, इसको रेशनलाइज करना है तो तुम सिंपल क्या करोगे, इसका कंजुगेट क्या होगा √3 माइनस √7 होगा, तो √3 माइनस √7 से न्यूमरेटर में, √3 माइनस √7 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दोगे। एक ये तरीका है। अगर यहाँ माइनस होगा तो फिर तुम्हें यहाँ प्लस देना पड़ेगा, यहाँ प्लस देना पड़ेगा। ठीक है, रेशनलाइजेशन कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे क्वेश्चन अभी इसके बाद से सब उसके ऊपर बनेंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं बोल रहा हूँ रेशनलाइजेशन क्या करना है, बस साइन चेंज कर देना है। देखो यहाँ पे क्या था √3 प्लस √7 था, मैंने √3 माइनस √7 से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर में और √3 माइनस √7 से मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर में। अगर यहाँ प्लस होता, अगर यहाँ माइनस होता तो इस केस में हम यहाँ प्लस कर देते हैं। अच्छा, एक बात और मैं बोलना चाहूंगा, जैसे देखो 2√7 प्लस 3√11 या 3√3 है ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, 2√7 प्लस 3√3 इसको रेशनलाइज करना है, तुम क्या करोगे 2√7 माइनस 3√3 बाई 2√7 माइनस 3√3। क्यों अब यहाँ पे 2 ला रहे हैं, 3 ले रहे हैं, क्योंकि ये अलग नहीं है। यहाँ देखो ये 2 और √5 क्या है, ये इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर का प्रोडक्ट है।
2 और √5, इसलिए हमने सिर्फ हमको रेशनलाइज करना था तो √5 से मल्टीप्लाई किए। यहाँ देखो 2√7 और 3√3 है, तो जब हमने इसको रेशनलाइज किया तो इस केस में 2√7, देखो 2 यहाँ था, 2 यहाँ भी आया, √7, 3 यहाँ था, √3 था, 3√3, तो माइनस माइनस ये प्लस दिया हुआ था। ठीक है, तो ये था रेशनलाइजेशन का प्रोसेस, तरीका। इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, अगर दिया हुआ है तो मतलब एडिटर लिखा है तो हाँ लिखा हुआ है। देखो अच्छा, ये रेशनलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन नहीं है, इसको हम सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। देखो √3 प्लस √2 डिवाइड है तो डिवाइड √7 इज इक्वल्स टू 7। कुछ क्वेश्चन गड़बड़ लग रहा है हमको, जब देखो तो ये क्वेश्चन सही है क्या, हमको कुछ क्वेश्चन गड़बड़ लग रहा है। एक बार तुम लोग देख लो इसको अगर गलत होगा तो देखा जाएगा। √3 प्लस √2 √7 है, तो क्या है बताओ? √7 इक्वल्स टू 1/7 है। यहाँ 1/7 है ना? अच्छा, यहाँ 1/7 है, यहाँ 1/7 है, यहाँ 1/7 है। ठीक है, तो √7 यहाँ है, हमने इसको रेशनलाइज किया, √7 को न्यूमरेटर में, √7 को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। फिर यहाँ √35 प्लस a और 1/7, वहाँ पे √3 की जगह √5 होगा, √3 की जगह पर √5 होगा। चलो ये भी सही है, पूरा ही इरेज कर देते हैं कोई बात नहीं, एडिटर से गलती हो गया। देखो √3 की जगह पे √5 होगा, √5 प्लस √2 डिवाइड √7 और यहाँ √35 प्लस a बाई √7, नहीं सिर्फ 7 है ना, सिर्फ 7। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है, √7 से न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देना है, तो √5 प्लस √2 बाई √7, तो √7 ऊपर भी रहेगा, √7 नीचे भी, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, √35 प्लस a बाई 7। अब देखो √7 इंटू √7 7 हो जाएगा, √7 इंटू √7 7 हो जाएगा। यहाँ भी रेशनलाइज ही किए हम लोग, रेशनलाइजेशन ही चल रहा है, √7 से देखो रेशनलाइज कर रहे हैं, तो √7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो √7 और √7 मल्टीप्लाई करें क्या होगा, 7 होगा। यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, कैंसिल आउट हो गया, और √7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √35, √7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे √14, √35 प्लस a, √35 कैंसिल आउट हो गया, तो a इज इक्वल टू √14। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू क्या होगा, ये हम लोगों ने निकाल पाया। आगे बढ़ते हैं। अच्छा आगे क्वेश्चन दिया है, और हाँ देखो ये है तुम्हारा रेशनलाइजेशन। ठीक है, अब प्योर रेशनलाइजेशन, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ, 3√2 प्लस 2√3 डिवाइड 3√2 माइनस 3, देखो 3√2 प्लस 2√3 डिवाइड है 3√2 माइनस 2√3। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ 3√2 माइनस 2√3 है, तो इसको रेशनलाइज करेंगे 3√2 प्लस 2√3 से न्यूमरेटर में, 3√2 प्लस 2√3 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये देखो 3√2 प्लस 2√3 बाई 3√2 प्लस 2√3। देखो 3√2 प्लस 2√3, 3√2 प्लस 2√3, जो यहाँ है वही यहाँ है, मतलब कि अगर हम बात करें a इंटू a, वो क्या होता है, a का स्क्वायर होता है, तो जो यहाँ है वही यहाँ है, तो उसका स्क्वायर हो गया, मतलब क्या हो गया, 3√2 प्लस 2√3 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, और यहाँ देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका अगर हम लोग फॉर्मूला का बात करें तो ये हो गया तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर का बात करें तो वो होता है तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, तो ये हो गया, और यहाँ क्या होगा, 3√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√3 का होल स्क्वायर, ये मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला। अब ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हम ब्रेक कर लेते हैं, ब्रेक करने का फॉर्मूला मैंने वहां पे लिख दिया था, a स्क्वायर मतलब 3√2 का होल स्क्वायर प्लस 2ab यानी 3√2 इंटू 2√3 प्लस 2√3 का होल स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर
2, 3 का स्क्वायर 9, रूट 2 का स्क्वायर 2, 9 इंटू 18, 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 इंटू 3 12, 3 का स्क्वायर 9, रूट 2 का स्क्वायर 2, 9 टू 18, 2 इंटू 3 6 इंटू 2 12, रूट 6, 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 इंटू 3 12। सर 2 3 6 होगा ना? हाँ 6 ही लिखिए यहाँ, 18 माइनस 12 6, ठीक है। अब देखो 18 प्लस 12 क्या होगा, 13 प्लस 12 रूट 6 बाई 6, न्यूमरेटर में 6 कॉमन ले लो तो 5 प्लस 2 रूट 6 बाई 6, 6 और 6 कट गया तो बचा क्या, 5 प्लस 2 रूट 6। बात समझ में आया, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो ये रेशनलाइजेशन था, मतलब प्योर रेशनलाइजेशन, उसके ऊपर एक क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन होगा उम्मीद है रेशनलाइजेशन के ऊपर। देखो ये क्या दिया हुआ, 8 प्लस 3 रूट 2, इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 3 प्लस रूट 5 से, माइनस 8 माइनस 3 रूट 2 को डिवाइड कर रहे हैं 3 माइनस रूट 5 से, ठीक है। 8 प्लस 3 रूट 2 डिवाइड 3 प्लस रूट 5 माइनस 8 माइनस 3 रूट 2 डिवाइड 3 माइनस रूट 5, ठीक है। यहां तुम लोग या तो एलसीएम लो या रेशनलाइजेशन करो, या तो एलसीएम लो या तो रेशनलाइजेशन करो। रेशनलाइजेशन ही करते हैं क्योंकि रेशनलाइजेशन अभी हम लोग सीख रहे हैं, रेशनलाइजेशन ही करते हैं। 3 प्लस रूट 5 है, यहां देखो 8 प्लस 3 रूट 2, तो 3 माइनस रूट 5 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और 3 प्लस रूट 5 नीचे है तो 3 माइनस रूट 5 से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली 8 माइनस 3 रूट 2 इसको हम लोग न्यूमरेटर में 3 प्लस रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 3 माइनस रूट 5 है, इसको 3 प्लस रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ थोड़ा सा मैंने एक स्टेप जंप करने की कोशिश करेंगे क्योंकि उतना जगह तो है नहीं फिर, ठीक है। 8 इंटू 3 24, 8 इंटू रूट 5 माइनस 8 रूट 5, 3 रूट 2 इंटू 3 9 रूट 2 और ये माइनस 3 रूट 10 बाई 3 का स्क्वायर 9 रूट 5 का स्क्वायर 5। सिमिलरली यहाँ 8 इंटू 3 24, 8 रूट 5 प्लस के साइन के साथ, 3 रूट 2 इंटू 3 9 रूट 2, 3 रूट 2 इंटू 5 माइनस 3 रूट 10 बाई 4। एलसीएम दोनों का तो सेम है, 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 5 4। देखो 9 माइनस 5 मैंने यहाँ पे रखा और यहाँ पे मैंने 9 माइनस 5 4 लिख दिया। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 4 ही आएगा, 4 ही आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो 24 माइनस 8 रूट 5 प्लस 9 रूट 2 माइनस 3 रूट 10 माइनस 24 माइनस 8 रूट 5 प्लस 9 रूट 2 प्लस 3 रूट 10, ठीक है। 3 रूट 10 3 रूट 10 कैंसिल आउट, 8 रूट 5 8 रूट 5 कैंसिल हो गया और 24 भी कैंसिल हो जा रहा है। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है, 24 भी चला गया। 9 प्लस 9 18 रूट 2, 18 रूट 2 बाई 4, तो 9 बाई 2 रूट 2। एक बार आंसर देख लेना, ठीक है। तो अब यहाँ पे खत्म होता है आज का क्लास, ठीक है। तो रेशनलाइजेशन पे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किया, रेशनलाइजेशन समझाने की भी कोशिश की है हम लोग, ठीक है। इसके बाद लास्ट एक्सरसाइज 9.3 है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।